हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था युनकी सोच रहा होता है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अपने लोगों को मारना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि वो ज़ॉम्बी है या इंसान, उनसे जो आपके इमोशंस होते हैं ना वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। और मुझे पता है ना कि अभी लूजिंग के लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। युनकी बोलता है लूजिन, अगर तुमसे ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं ये कर देता हूँ। लेकिन तभी लूजिन बोलती है मॉम डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अभी जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि मेरे पास एक बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर है जो कि मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। हेवंस में जाने के बाद में आप लोग भी बिल्कुल भी टेंशन मत करना। ये बोलते हुए लूजिन उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तभी युनकी को नोटिफिकेशन आती है कि आपका कंपेनियन मर चुका है और अब अपनी रिजर्वेशन की स्किल को आप 3 मिनट बाद यूज कर पाओगे। 3 मिनट के अंदर अंदर आप किसी को भी रिवाइव नहीं कर सकते। शॉक होते हुए युनकी बोल रहा होता है क्या मेरा पिग मारा गया, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा युनकी देखता है कि लूजिन अपने मॉम डैड के साथ ही उसके पिग को भी स्टैप कर दिया होता है। रोते हुए युनकी सोच रहा होता है ब्रदर पिग आखिर तुम क्यों चले गए। वही शॉक होते हुए लूजिन सोच रही होती है कि इसे क्या हो गया, आखिर यहाँ पे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। युनकी सोच रहा होता है कि मेरा पिग लेवल 5 की ज़ॉम्बी से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। मैंने अपनी पिग का यूज करते हुए कई सारे पिग्स को मार दिया था। इतने कमाल का पिग एक बेवकूफ लड़की के हाथों मारा गया। ये बेचारा तो बहुत ही भूला था, अपने डिफेंस में कुछ कर तक नहीं पाया। फिर जब किसी और पिग को रिजर्व करने के लिए युनकी साइड में देखता है तो वो देखता है कि कैप्टन हान उनके लोगों ने बाकी सारे पिग्स को जला दिया होता है। कैप्टन हान बोल रहे होते हैं ये तो काफी अच्छी बात है कि हमने सारे के सारे पिग्स को जला दिया। तुम सभी को पता है इन पिग्स की बॉडी के अंदर ना अलग म्यूटेशन है, इनकी बॉडीज को भी यहाँ पे ऐसे छोड़ देना बहुत ही अनसेफ था, पर इनको यहाँ पे जला के ना हमें चीजों को काफी सेफ कर दिया है। युनकी सोच रहा होता है कि हमें कुछ कर भी नहीं सकता, किसी पिग को रिजर्व करने के लिए मुझे उसकी बॉडी चाहिए थी और सारी की सारी बॉडीज को इन लोगों ने यहाँ पे जला दिया है। ब्रदर पिग प्लीज उठ जाओ, आखिर तुम मुझे इतने मुश्किल वक्त में अकेला कैसे छोड़ सकते हो। लूजिन बोल रही होती है युनकी यहाँ पे जो लोग मरे हैं ना वो मेरे पेरेंट्स हैं, तो आखिर तुम यहाँ पे मुझसे दुखी क्यों लग रहे हो। तुम्हें इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं समझती हूँ ना कि एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर हमें सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। युनकी सोच रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग तुम हो ही, तभी तुमने मेरे मासूम से पिग को मार डाला। कैप्टन हान बोलते हैं कि क्या यहाँ पे कोई मेज फ्री है क्या, हमारे लॉ एनफोर्समेंट टीम के बहुत सारे बंदे घायल हो रखे हैं, अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो प्लीज उनको हील कर दो। जाते हुए लूजिन बोल रही होती है युनकी मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम्हारी इस हेल्प को ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम यहाँ पे रेस्ट करो, तब तक मैं जाके बाकी लोगों की हेल्प करके आती हूँ। अभी ना मेरे पास में इनफ एनर्जी बाकी है, मैं काफी सारे बंदों को हील कर सकती हूँ। युनकी सोच रहा होता है कि लॉ एनफोर्समेंट टीम की हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो लॉ एनफोर्समेंट टीम के लोग हैं काफी ज्यादा अच्छे, एपोकलिप्स के वक्त में भी वो लोग खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं और ऊपर से इनके पास में ना बहुत सारे मेजेस भी हैं। मुझे ही लगता ना कि लूजिन के पावर के ऊपर ये तो ध्यान भी देंगे, क्योंकि इन लोग के हिसाब से लूजिन एक ऑर्डिनरी सी मेज है और ऊपर से भी लूजिन का डिस्ट्रैक्टेड रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर उसके पास में कोई काम नहीं रहेगा तो पास्ट के बारे में सोचेगी, और अगर इस वक्त उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो ज्यादा लंबे टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अभी हमारा युनकी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि बोल रही होती कोई है क्या। शॉक होते हुए युनकी बोलता है कि ये किसकी आवाज है। युनकी को ऐसा बिहेव करते हुए देख के कैप्टन हान भी बोलते हैं कि लड़का कर क्या रहा है, क्या हमारे आसपास में कुछ और भी है क्या जो कि हम नहीं देख पा रहे। युनकी बोल रहा होता है कैप्टन हान क्या आपने वो सुना क्या। कैप्टन हान बोलते हैं किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो आखिर मैं सुनूंगा क्या। युनकी बोलता है नहीं कुछ नहीं, मुझे माफ करना, लगता है कि फाइट करने की वजह से ना मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। साथ ही युनकी सोच रहा होता है पहले मुझे लगा था कि इस वर्ल्ड का जो कम्युनिकेशन है उसको रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन अब पता चल रहा है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो यहाँ पे आवाज आई थी सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इसको सुन सकता है। क्या ये आवाज गेम की थी या फिर मेरे सिस्टम की, पर अभी तक मेरा सिस्टम एक बार भी नहीं बोला। तभी हमारे युनकी को फिर से आवाजें आती है, कोई बोल रहा होता है कि आखिर तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। ये मत बोलना ना कि हमारे बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं, चलो फटाफट से हमारे पास आओ और हमसे चैट करो। चिढ़ते हुए युनकी सोच रहा होता है कि लगता है सिस्टम के पास में वॉइस फंक्शन आ चुका है, और सच कहूँ तो ये फंक्शन ना सुनने में काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। तभी हमारे युनकी के सामने एक विंडो ओपन होती है। युनकी सोच रहा होता है ये तो एक ग्रुप चैनल है, पर मैंने तो कोई ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया और जो वर्ल्ड का कम्युनिकेशन है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो आखिर मेरे सामने ये कौन सा ग्रुप ओपन हो रहा है। सिस्टम बताता है कि होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, आपने एपोकलिप्स वॉकर टीम को ज्वाइन किया है जिसके अंदर 10 मेंबर्स हैं। युनकी बोल रहा होता है एपोकलिप्स वॉकर 10 मेंबर, आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। तभी जो हमारा युनकी होता है वो टेलीपोर्ट होते हुए एक मीटिंग हॉल में आ जाता है।
युनकी सोच रहा होता है ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है बल्कि ये मेरा कॉन्शियस स्पेस है। गेम के हिसाब से एनपीसी के पास में ना कोई चैट सिस्टम नहीं है, वो लोग बस फॉर्मली गेम का यूज करते हुए बात कर सकते हैं, जिसमें कि बात करना सच में काफी डिफिकल्ट होता है। तो आखिर ऐसे में हम 10 लोग यहाँ पर आए कैसे? इस ग्रुप में ऐड होने को लेके मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी और ना ही मेरे पास में ना इसे लीव करने का ऑप्शन है। इस टीम के अंदर जो 10 मेंबर्स हैं वो पहले से ही फिक्स थे और हो ना हो ये 10 के 10 मेंबर्स ना मेरी तरह यहाँ पर आए हैं। क्या इनमें से किसी को भी इस ग्रुप के बारे में पता होगा क्या? तभी हमारा युंकी पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नंबर 6 बोलता है नंबर 7 लगता है कि तुम्हें जगह के बारे में ना कुछ भी नहीं पता। वैसे मैं भी तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ से हो और अगर तुम हमारी टीम में से एक हो तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इस चीज के बारे में बताया नहीं था क्या? हम सभी को हमारे पेरेंट्स इस चीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। युंकी बोल रहा होता है कि आखिर तुम किन चीजों की बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, तो इसी वजह से इन चीजों के बारे में ना वो मुझे बता नहीं पाए। युंकी सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे ये सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज की वजह से हैं, तो पक्का से मेरे भी यहाँ पे होने का रीजन और कुछ नहीं बल्कि ये स्वॉर्ड है। एपोकलिप्स के स्टार्ट होने से थोड़े वक्त पहले मेरे पास में स्वॉर्ड आना पक्का से ये ना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लगता है कि जानबूझ के मेरी फैमिली ने मेरे पास में भिजवाया था और अब यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसका रीजन भी ये स्वॉर्ड ही है। नंबर 5 बोल रही होती है कि मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, इस ग्रुप के अंदर कोई भी किसी के बारे में कुछ नहीं जानता और अगर तुम भी अपने बारे में कुछ शेयर ना ही करो ना तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हम लोग की सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि हम लोग एपोकलिप्स वॉकर्स हैं और फिलहाल तो हम लोग को ये तक नहीं पता ना कि फ्यूचर में जाके हम लोग दोस्त बनेंगे या दुश्मन। युंकी बोल रहा होता है किसी के बारे में जानने में या अपने बारे में कुछ ही बताने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस यहाँ पे ये जानना है ना कि हमारे ग्रुप का पर्पस क्या है और आखिर गेम्स के रूल को बेंड करते हुए हम लोग यहाँ पर कैसे आ पा रहे हैं। नंबर 5 बोल रही होती है सच में ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 6 बोल रहा होता है हाँ ये एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इसी वजह से इसका आंसर मैं करूंगा। एपोकलिप्स वॉकर एक कोड नेम है उन 10 लोगों की टीम का जिन लोगों के पास में टाइटन आर्टिफैक्ट्स हैं। तकरीबन आज से 10 साल पहले टाइटन ने हम लोग को डार्क स्टार के बारे में बता दिया था और उसके बाद से टाइटन ने ना हमें डार्क स्टार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर से 3 महीने पहले टाइटन ने इस वर्ल्ड में काफी कुछ चीजों का नोटिस किया। टाइटन को पता था कि डार्क स्टार जल्दी यहाँ पर आने वाला है, तो इसी वजह से उसने एडवांस में 10 आर्टिफैक्ट बनाए और जॉन्डो के 10 बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को ये आर्टिफैक्ट दे दिए गए। तुम्हें तो पता होगा ही ना कि हम सब ये गेम में फंसे हुए हैं जिसे डार्क स्टार ने क्रिएट किया है। टाइटन ने इन 10 आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए इस गेम के अंदर एक वायरस डाल दिया है। हम लोग के जो आर्टिफैक्ट्स है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, हमारे हर एक आर्टिफैक्ट के पास में अपने अपने सिस्टम्स है। हर वक्त ये लोग गेम को एनालाइज कर रहे हैं और गेम के टैक्टिक्स को समझते हुए ना खुद को अपग्रेड भी कर रहे हैं। ये 10 आर्टिफैक्ट ना वो वायरस है जो कि हमें इस गेम से बचा रहा है और एक चीट की तरह हम लोग को गेम में हेल्प भी कर रहा है। जब भी गेम हमारे को दिक्कतें खड़ी करता है तो अपने आप ही हमारे वेपन्स ना खुद को अपग्रेड कर देते हैं और गेम की चालों से हम लोग को बचा लेते हैं। युनकी सोच रहा होता है इसका मतलब मेरी ये स्वॉर्ड जो कि ब्लेड ऑफ एनाहिलेशन है, ये वो आर्टिफैक्ट था जो कि मेरी युन फैमिली को दिया गया था और क्योंकि मैं फैमिली से काफी ज्यादा दूर था इसी वजह से फादर और सिस्टर ने ये स्वॉर्ड मेरे को भेज दी ताकि मेरे सर्वाइव करने के चांसेस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाए। सच कहूँ तो अब मुझे यहाँ पे धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ रहा है। नंबर 6 बोलता है नंबर 7 आगे तुम कहाँ खो गए, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? नंबर 7 तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? देखो यहाँ पे हम सभी लोग ना बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से हैं और बहुत ही पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं, हमारे साथ में रूडली बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। युनकी बोल रहा होता है इसका मतलब इस ग्रुप में जो भी है वो सभी के सभी झोंगडू से बिलोंग करते हैं। आखिर हमारे झोंगडू के अंदर सिचुएशन कैसी है, क्या जितनी बड़ी फैमिलीज थी वो ठीक तो है ना? नंबर 6 बोल रहा होता है कि जैसा कि मैंने बताया आज से 3 महीने पहले ही हम लोग को वार्निंग मिल चुकी थी, इसी वजह सारी बड़ी फैमिली से ना तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। उनके जितने बच्चे जो कि उसे दूर थे उन्हें बुला लिया गया और फैमिली को प्रोटेक्टेड रखने के लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई। सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा अजीब है ना कि बड़ी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी तुम झोंगडू में नहीं हो। फिलहाल के जितनी बड़ी फैमिलीज है वो सभी के सभी सेफ है। हाँ पर जो जी फैमिली के ओल्ड मैन थे वो बहुत ही अनलकी थे। एपोकलिप्स के स्टार्ट होते ही वो एक ज़ॉम्बी में बदल गए, इसी वजह से खुद के बेटे को ही उन्हें खत्म करना पड़ गया। युनकी बोल रहा होता है अच्छा तो जी फैमिली का एक मेंबर खत्म हुआ है, इसके अलावा बाकी बड़ी फैमिलीज के सारे बंदे सेफ है। साथ ही युनकी सोच रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरी युन फैमिली में अभी कुछ बड़ा नहीं हुआ। नंबर 6 बोल रहा होता है कि वैसे इस बार ग्रुप में ना मैं एक सीरियस रीजन की वजह से आया था। मुझे यहाँ पे तुम सभी लोगों से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। सिस्टम बता रहा है कि मेरी जो कंपेटेबिलिटी है वो सिर्फ 10% है। मुझे जानना था कि तुम सभी की कंपेटेबिलिटी क्या इतनी है क्या, या फिर मेरी जो
कंपेटिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम है। नंबर 6 का क्वेश्चन सुन के पहले तो कोई आंसर नहीं करता और फिर थोड़ी देर में सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन सभी के आंसर देख क्लियरली पता चल रहा होता है कि वो सभी लोग झूठ कह रहे हैं। नंबर 6 बोल रहा होता है अच्छा तो ये सभी के 10% ही है ना। सच कहूं तो ये सिस्टम ना हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैंने इससे पहले पूछा था कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या है, लेकिन इससे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो इसी वजह से मैं सोचा कि तुम लोगों से पूछ लेता हूँ। फिर थोड़ी देर तक बातें करने के बाद में वो सभी लोग अपने अपने ग्रुप को लीव कर देते हैं और फिर जो हमारा यूंकी होता है वो भी रियल वर्ल्ड में आ गया होता है। यूंकी सोच रहा होता है मुझे अचानक से एक ग्रुप में बुला लिया गया, और सच कहूँ तो वहाँ जाने के बाद मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और भी काफी कुछ पता चला है। पर हाँ एक बात ये भी थी, वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को लेके बहुत ही ऑन गार्ड थे, तो इसी वजह से किसी की बातों पे ना ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। पूरे ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर 6 ही था जो कि ज्यादा बोल रहा था। उसके अलावा मुश्किल से बाकी सभी लोगों ने ना एक या दो वर्ड ही कहे होंगे। वैसे चलो एक बात तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे अपनी स्वॉर्ड के बारे में काफी कुछ पता चल गया। अब मेरे को समझ में आ चुका है ना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस स्वॉर्ड का मेरे साथ में रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो स्वॉर्ड है जो कि मुझे इस गेम में आगे लेके जाएगा। और मैं सोच भी नहीं सकता ना कि अभी तक ये स्वॉर्ड मेरी कितनी हेल्प कर चुका है। वैसे इन आर्टिफैक्ट को ना टाइटन ने बनाया है, और जिस मटेरियल से खुद टाइटन को बनाया गया था उसी मटेरियल का यूज करते हुए इन वेपन्स को भी बनाया गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वेपन भी टाइटन के जितने स्मार्ट है? अगर ये यहाँ पे गेम तक को चकमा दे सकते हैं तो पक्का से इनके पास में खुद का ब्रेन भी होगा। यूनगी के ये सोचते ही उसके स्वॉर्ड के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। यूनगी का ड्रैगन बोल रहा होता है फाइनली तुम्हें पास चली गया। मुझे लगा था कि बाकी बंदों की तरह ही ना तुम भी काफी ज्यादा बेवकूफ हो गए, पर मानना पड़ेगा ह्यूमन तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। खुश होते हुए यूनगी बोल रहा होता है सच में यहाँ पर एक ब्रेन है, लगता है कि आगे की जर्नी ना अब काफी ज्यादा आसान होने वाली है। वैसे अगर सच कहूँ ना तो तुम दिखने में काफी ज्यादा क्यूट हो, और इसीलिए सबकी नजर ना पक्का तुम्हें पड़ जाएगी। देखो अगर तुम सामने आ गए तो सभी के लिए एक्सप्लेन करना कि तुम कौन हो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। लिटिल ड्रैगन बोल रहा होता है कि सभी लोग इतने क्वालिफाइड नहीं है कि मेरे को देख सके। जिन भी लोगों के पास में टाइटन आर्टिफैक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ वही लोग मेरे को देख सकते हैं, और सच कहूँ तो तुम मेरे को देख पा रहे हो ये तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात होनी चाहिए। यूनगी बोल रहा होता है कि तो फिर तुम ही हो टाइटन का दिमाग। ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, अभी तुम्हारी करंट पावर्स है ना वो काफी ज्यादा कम है, और इतनी कम पावर के साथ में टाइटन के दिमाग को तुम संभाल नहीं सकते। इसी वजह से तुम्हारे पास मेन इंटेलिजेंस का एक बहुत छोटा हिस्सा है। वैसे मैं तुम्हें खुद के बारे में बताया नहीं, चलो मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं हमारे टाइटन का एक क्लोन हूँ, और तुम मुझे एंसेस्टर कह सकते हो। यूनगी सोच रहा होता है क्या एंसेस्टर, ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब नाम नहीं लग रहा। चलो जो भी है मुझे इसकी बात माननी होगी। वैसे भी टाइटन ही पूरी ह्यूमैनिटी का सेवियर है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है ना पक्का से इसकी मेन बॉडी जोंगडू के हेडक्वार्टर में होगी, और मिलिट्री के लोगों ने उसे पूरी तरह से सेफ रखा हुआ होगा। यूनगी बोल रहा होता है एंसेस्टर सच कहूँ तो अभी हम लोग ना एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्या तुम मुझे कुछ चीट पावर्स देके मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्या? जैसे कि मुझे एक बार में लेवल 100 में पहुंचा दो, इससे कोई भी ज़ॉम्बी ना हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, और इस अपोकलिप्स को हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। वैसे भी अगर वीक होने की वजह से मुझे गलती से भी कुछ हो गया तो इस आर्टिफैक्ट को यूज करने वाला कोई नहीं बचेगा, और फालतू में तुम भी इस गेम के अंदर हमेशा फंसे रह जाओगे। एंसेस्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करी क्या? इस गेम के स्टार्टिंग से ही मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सभी लोग को यहाँ पे एक नॉर्मल क्लास मिली, पर तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन क्लास मिली। यहाँ तक कि तुम्हारा टैलेंट भी बाकी लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतरीन है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सब कुछ लकी वजह से मिल रहा है? तुम्हें यहाँ पे अभी तक जो भी कुछ मिला है उसके पीछे मैं था। इस गेम के रूल के अंदर मैं रेगुलरली छेड़खानी कर रहा हूँ ताकि इस गेम में सर्वाइव करने में मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकूँ। नॉर्मल जितने ही बंदे हैं वो एनपीसीज है, और उनमें से कोई प्लेयर्स को नहीं मार सकता। डेथ मार्क स्किल देते हुए इस रूल को मैं तुम्हारे लिए चेंज कर दिया था, और सच कहूँ तो अभी तक इस गेम के रूल सामने भी नहीं आ रखे। जब तक ये सामने नहीं आते मेरी एबिलिटीज भी लिमिटेड है। एक बार इस गेम के अंदर प्लेयर एंटर कर जाए और फिर ये गेम ऑफिशियली शुरू हो जाए, उसके बाद मैं अपनी पावर्स को सही से यूज कर पाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए मेरे प्यारे होस्ट अपना ख्याल खुद रख लेना, तुम्हें कैसे भी करके सरवाइव करना होगा। ठीक है, मैं तुमसे काफी ज्यादा बातचीत कर ली, अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। यूनगी सोच रहा होता है इस सिस्टम के ऊपर मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है तो रेगुलरली लेवल अप करना होगा। अगर मुझे इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो मुझे उसके लिए भी प्लेयर्स के आने का वेट करना होगा, और सभी को पता है कि गेम के स्टार्ट होने के 24 घंटे बाद प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे, और तभी जाके एपोकलिप्स गेम की शुरुआत भी होगी। तभी यूनगी के पास में आते हुए लूजिन
लूजिन बोल रही होती है युनकी, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हें यहाँ पे खुले सपने तो नहीं आ रहे ना? तुम आसमान में किससे बात कर रहे थे? युनकी बोल रहा होता है नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम्हारा काम हो गया क्या? कैप्टन हान बोल रहे होते हैं हाँ, लूजिन ने हमारी काफी हेल्प करी है, इसने हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर्स को हील किया है। लूजिन बोल रही होती है कैप्टन हान आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मैंने इतना कुछ खास भी नहीं किया। कैप्टन हान बोलते हैं तुम दोनों आखिर क्या करने की सोच रहे हो? अगर तुम लोग को ना पता हो कि फ्यूचर में क्या करना है तो तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, एक साथ में रह के हम सभी लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। युनकी बोल रहा होता है कैप्टन हान आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, पर सच कहूँ तो सिटी में रहने का अब मेरा कोई प्लान नहीं है, जल्दी मैं सिटी को छोड़ दूंगा और बाहर जाऊंगा। शर्माते हुए लूजिन बोल रही होती है और मैं भी वहीं पे जाऊंगी जहाँ युनकी जा रहा है, अब मेरे और युनकी के रास्ते ना हमेशा हमेशा के लिए एक है। कैप्टन हान बोल रहे होते हैं वैसे अगर सच कहूँ तो तुम दोनों ही लव बर्ड्स काफी ज्यादा काबिल हो और तुम लोग इतने पावरफुल भी हो कि अकेले ट्रेवल कर सको, इसी वजह टीम में रहने के लिए मैं तुम लोग को बिल्कुल ही फोर्स नहीं करूंगा। वैसे भी मेरा मानना है ना कि सिटी को छोड़ना बेहतर रहेगा, एपोकलिप्स के स्टार्ट होने से पहले सिटी में काफी सारे लोग थे, इसी वजह से सिटी के अंदर उतने ही ज़ॉम्बीज हो चुके हैं। अगर तुम यहाँ से बाहर किसी जगह पे जाओगे जहाँ पे कम पॉपुलेशन है तो पक्का तुम्हारे सेफ रहने के ना काफी चांसेस भी होंगे। वैसे पैदल पैदल सिटी से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ेगा, इसी वजह से तुम लोग मेरी ये बाइक ले जाओ, ये उतनी कुछ खास तो नहीं है पर तुम्हारी हेल्प कर सकती है। और हाँ ये बिल्कुल ही मत पूछना कि आखिर मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, सच कहूँ तो आज उनकी तुमने हमारी टीम में काफी ज्यादा हेल्प करी है और बिना तुम लोग की हेल्प के ना यहाँ से इजिली बाहर निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसी वजह से ये बाइक मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और हाँ मैं प्रे करूंगा तुम्हारी आगे की जर्नी काफी ज्यादा सेफ रहे और आज ही की तरह फ्यूचर में भी तुम अच्छा काम कर पाओ। युनकी बोल रहा होता है कैप्टन हान आपने मुझे अपनी गाड़ी दे दी तो ऐसे में आप क्या करोगे? कैप्टन हान बोल रहे होते हैं कि मेरे टीममेट्स और मैं हमेशा एक साथ रहेंगे, हम जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ, तो इसी वजह से हमारे में से किसी एक के पास में भी गाड़ी रहेगी तो हम लोग ट्रेवल करना ना आसानी रहेगा। फिर जाते हुए कैप्टन हान बोलते हैं कि एक चीज का ख्याल रखना, गलती से ही मॉन्स्टर मत बन जाना, क्योंकि अगर तुम लोग मॉन्स्टर बन गए ना तो तुम्हें हराना मेरे लिए काफी मुश्किल पड़ेगा। फिर कैप्टन हान के वहाँ जाने के बाद में लूजिन बोलते हैं युनकी आखिर तुमने कैप्टन हान के ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया? सच कहूँ तो लॉ एनफोर्समेंट टीम में अपना ट्रैवल करना हमारे लिए भी काफी ज्यादा सेफ रहता, अकेले ट्रैवल करना वो भी आज के टाइम में सच में काफी डेंजरस हो सकता है। युनकी सोच रहा होता है कि अकेले ट्रैवल करने के मेरे पास में कुछ रीजंस है और उन रीजन के बारे में ना मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। साथ ही वह युनकी सोच रहा होता है कि सिस्टम ने बताया है कि अभी जो गेम के रूल्स है वो कंप्लीट नहीं हुए, अभी भी जो गेम अपने रूल्स को काफी ज्यादा चेंज कर सकता है और अभी तो किसी को भी नहीं पता ना कि प्लेयर्स के आने के बाद में आखिर क्या होगा, क्या पता 24 घंटे बाद में और भी बहुत सारे लोगों को ज़ॉम्बी बदल दे, फिर जो बंदे हमारी टीम में काम कर रहे होंगे वही हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसी वजह से इस टाइम में 4 लोगों के साथ में रहना काफी खतरनाक हो सकता है, जितने कम लोग आपके पास में होंगे आप उतने ही सेफ रहोगे। और अब जबकि लूजिन के पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं तो अब लूजिन के घर पे जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। सबसे पहले हम कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत ही कम लोग हो और वहाँ पे जाके हम चीजों को इकट्ठा करेंगे और एक बार सब कुछ स्टेबल हो जाए उसके बाद में मैं झांगडू जाऊंगा ताकि मैं अपनी फैमिली और बाकी लोगों से फिर से मिल सकूं। युनकी बोल रहा होता है लूजिन तुमने बताया था कि तुम्हारी मॉम को ना शॉपिंग करना काफी ज्यादा पसंद था, तो क्या तुम्हें उस लोकेशन के बारे में पता है जहाँ से वो शॉपिंग करती थी? अगर वो शॉपिंग करने में इतनी इंटरेस्टेड थी तो पक्का से वो किसी जगह जाती होंगी जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता हो और उस जगह पे ना बहुत ही हैवी डिस्काउंट मिले। ऐसी जगह नॉर्मली ना सिटी से थोड़ी दूरी होती है और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का मिलने का खतरा काफी तक कम होगा। लूजिन बोलती है हाँ मैं वो जगह जानती हूँ, मैं मॉम के साथ में ना पहले भी वहाँ पे काफी बार जा चुकी हूँ। युनकी बोल रहा होता है कहीं फिर तो मुझे कोई फेक एड्रेस नहीं देने वाली ना, इस बार तो मुझे ट्रिक करके अपने किसी रिश्तेदार के घर पे लेके जाओगी और वहाँ पे जाकर चेक करोगी कि वो लोग सेफ है या नहीं। शर्माते हुए लूजिन बोल रही होती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुम्हें कभी भी ना धोखा नहीं दूंगी। युनकी बोलता सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रहा था। वैसे चलो चलो के देखते हैं कि कैप्टन हान ने आखिर हमारे लिए क्या छोड़ा है। फिर वो जैसे साइड में गली में आता है तो वहाँ पे वो देखते एक बाइक को। युनकी बोल रहा होता है कैप्टन हान इसको यूज क्या करते थे? उनको देख के लगा नहीं था कि उनके पास में ऐसी बाइक हो सकती है। सच में ये बाइक तो बहुत ही कमाल की है, एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर ऐसी कमाल की बाइक होना ये तो बहुत ही कूल है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।